साथ अनुराग ओझा हैं जो न जाने बेवजह ही क्यों भाजपा को लताड़ते रहते हैं। तमाम लोग इनके कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि इनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय भाजपा को लताड़ने के। क्यों अनुराग? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का हम विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति होती है इस विरोधी नीति है। प्रधानमंत्री की एक भी नीति जो ऐसी बता दो जो देश हित में हो। G20 किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है। 15 लाख का सूट हमारा चाचा पहना था वहाँ पे, 10 लाख का चश्मा हमारा चाचा लगा के गया था वहाँ पे। अच्छा, तो आप वो सूट पहन रहे हैं इसलिए अनुराग को आपत्ति है? दिक्कत है क्योंकि वो सूट पहनने के काबिल नहीं है, और सूट पहन रहे हैं हमारे पैसों से पहन रहे हैं, इसलिए हमको राहुल गांधी की टी शर्ट नहीं दिखती फिर तो आपको? राहुल गांधी चाचा है आपके, राहुल गांधी पे आप कैसे पहुंच गई? राहुल गांधी की टी शर्ट नहीं दिखती, बवाल का। बताइए मैडम, हाँ। कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जी कौन थी? प्रधानमंत्री। अब ये राजीव गांधी जी कौन थे? प्रधानमंत्री। तो मैडम उनके पास तो पैसा होगा ही। ये जो गरीबों का अपमान कर रहा है कि हम तो भिखारी हैं, 35 साल तक हमने भीख मांगी है। अब मैडम एक चीज बताइए कि 35 साल इन्होंने जब भीख मांग ली तो इनके पास 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनने का पैसा कहाँ से आया? बताइए, आज मोदी जी का जन्मदिन है, उस पर भी ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड करवा दिया अनुराग जैसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो खुद ही ट्वीट किया था, जुमला दिवस और बेरोजगारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जाके देख लो। तो जन्मदिन भी मुबारक, उनका जन्मदिन है, कुछ मैं चाहूंगी कि संदेश भेजिए अगर मोदी जी आपको देख रहे हैं। मोदी जी, हाँ। बेरोजगारी आपने बढ़ा दिया और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो। मैडम आप केक लेके आती है, हम केक तो काटेंगे, रात में आपको दिखाएंगे। छोटा केक लाए हैं। अच्छा, केक लाए हैं ना? बताइए कितना खुश है। हाँ, बेरोजगारी खुश है। चलिए, दल बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दल बदल रहे हैं। हम दादा हैं, दादा को अजीत दादा हैं कि ये दल बदल लेंगे, कल जाके भाजपा का सस्ता ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी के हम बेरोजगारी पर केक काटेंगे, भ्रष्टाचार के। ये इतना मैडम, केक का पैसा कहाँ से आया? मोदी तो आप बड़ा पूछते हैं। मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने दिया। हमारे फंडिंग भाई मोदी जी करते हैं। चलिए, अनुराग ने देर सवेर स्वीकार लिया। हाँ, फंडिंग कर। आपने खुद स्वीकारा। आपने खुद। हाँ, आपकी फंडिंग कहाँ से आती है? हम निष्पक्ष हैं, हमें कोई फंडिंग नहीं। ये भारत माता की कसम, निष्पक्ष हो। हम निष्पक्ष हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो जानते हैं। कथनी में बहुत फर्क है मैडम। हमारे भी दर्शक जानते हैं कौन कितना बड़ा दलाल है। हमारे भी दर्शक जानते हैं, सच्चाई छिपती नहीं है बोलने से। कहानी और कथनी में फर्क होता है। कौन भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता है और कौन संविधान की दलाली करता है, फर्क साफ कर तो दिया। 14 जो लोग करते थे उन्हें 14 एंकरों को बहिष्कार कर दिया। मैडम देखिए, वो चरण चंबुक थे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जय हो, मोदी जी जय हो, मोदी जी जय हो। मोदी जी चले जाते थे मैडम, एक दामाद जैसे अपने ससुराल में जाता है उतनी इज्जत नहीं होती है जितना इज्जत प्रधानमंत्री की स्टेडियम में होती थी। अब बताइए, वो चरण चंबुक थे या नहीं थे? तो आपको उनकी इज्जत से समस्या? नहीं, मुझे समस्या नहीं है मैडम। समस्या मुझे उस बात से है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो सवाल नहीं। वहाँ पे रूपका लियाकत या अंजना, जितने भी वहाँ पे चित्रा त्रिपाठी कंफ्यूज हो जाते थे प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछा जाए। प्रधानमंत्री जी बताइए, आप टॉनिक कौन सी पीते हैं? अब जिस देश का प्रधानमंत्री टॉनिक से चलता हो उस देश को चला पाएगा क्या मैडम? सबसे बड़ा सवाल है या नहीं है? जिस प्रधानमंत्री की हड्डियों में पानी भरा हो उस देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर पाएगा मैडम? बताइए। जिसपे रूबिका लियाकत और तमाम जो नेता, चित्रा त्रिपाठी तो जानते होंगे जिन्हें आपने लिस्ट में शामिल करवा दिया है। हम तो अंजना दीदी को भी करेंगे। अभी अंजना दीदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने किया है वो बुरी बात है, उन्होंने स्वीकारा भी है। ये बुरी बात है। हाँ। दलाली कर रही है और उनका अगर कोई लताड़ रहा है तो बुरी बात। मेरा नाम अंजना ओम मोदी का था। सॉरी, मेरा नाम अंजना ओम कश्यप है। अब बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी इतना मतलब माइंड वॉश कर चुकी है, इतना कीचड़ आपके दिमाग में डाल दी है कि आप लोग अपना नाम भूल जाते हो। कभी कभी आपने भी कहा होगा मेरा नाम ज्योति मोदी यादव है। कभी कभी आपने भी कहा होगा कि मेरा नाम अनुराग ओझा नहीं, अनुराग मोदी है। मैडम एक भी वीडियो दिखा दो, एक भी वीडियो दिखा दो। मैडम आप लोग कैसे नीचे टिप्पणी करते? आप लोग बोल दोगे? तो कब बोला मैंने? बोल दोगे? बोले नहीं हो तो बोल दोगे। ईडी सीबीआई के डर से पति को चेयरमैन बनवाना है तो बोलोगे। मैडम एक चीज बताएं, अंजना ओम कश्यप बोली, चेयरमैन बन गया, सेक्रेटरी बन गया। तो ऐसे ही लोग पड़े हैं। और दलाली से, चापलूसी से पद मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि जिन्हें बचपन में चापलूसी की लत लग जाती है उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। आज के जो पत्रकार हैं वो दलाली कर रहे हैं, और दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। कह रहे हैं जो विपक्ष के गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं उन पत्रकारों को चिंदी पत्रकार कहा है सुशांत सिन्हा ने। अच्छा, एक चीज बताइए कि मैडम जो पत्रकार है, सुधीर चौधरी भी कह रहा है कि तीखे सवालों से विपक्ष डर रहा है।
तीखे सवाल मोदी जी से इन्होंने कभी पूछा है? इन्होंने कभी 2 करोड़ रोजगार पे चर्चा की है? इन्होंने कभी मणिपुर में जो महिलाओं को नग्न वस्त्र किया गया है उन पे कभी चर्चा की है? कभी इन्होंने किसानों की आय पर चर्चा की है? इन्होंने चर्चा की है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे। इन्होंने चर्चा की है तो सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैलाने की। इन्होंने चर्चा की है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की। इन्होंने चर्चा की है तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को और शूद्रों को लड़ाने के लिए। अमन चोपड़ा का जिसका बहिष्कार किया गया है, अभी जल्द में ही आपने देखा होगा मैडम कि उसकी डिबेट में ऐसे कुर्सी उठा के एक दूसरे को लताड़ने की बात कर दी गई। अब मैडम एक चीज बताइए कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, ये देश का दुर्भाग्य है या नहीं, बताइए आप? ये देश का तो टीवी चैनल टीआरपी भी तो जरूरी है अनुराग। टीआरपी के लिए मर जाओ, टीआरपी के लिए नंगा नाच लो, नाचो ना महाराज, कौन मना कर रहा है? क्या जरूरत है वहां पे मौलाना और पंडित को बुला के लड़वाने की? मैडम अखाड़ा का उसे मतलब अड्डा बना दिया है। और देश की जनता, इंडिया के लोग ना जुए के अड्डे पे जाते हैं, ना तबाहों के अड्डे पे इंडिया बोल रहे हैं आप, भारत, इंडिया बनेगा भारत। मोदी हो, मोदी वाले हो? अब सुना नहीं आपने, खबरें नहीं सुनी? मोदी वाले हो? आपने खबरें नहीं सुनी? कहाँ नाम बदलोगे साहब? इंडिया गेट का नाम बदल दोगे क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दोगे क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दोगे क्या? न्यूज इंडिया का नाम बदल दोगे क्या? इंडिया टीवी का नाम बदल दोगे क्या? कहाँ कहाँ बदलोगे? अभी बदलने में माहिर है हम, सरकार बदलने में माहिर है। 24 में इनकी तानाशाही को उखाड़ कर हम लोग फेंक देंगे, क्योंकि मैडम देश मौका है अनुराग, अगर माफी मांगनी है कैमरे के सामने, आज जन्मदिन का अवसर है, हो सकता है कि आपको गरिमत रहे, मोदी जी माफ भी कर दें। मोदी जी आप हमसे माफी मांग लीजिए, हम माफ कर देंगे आपको। आपने हमसे रोजगार के लिए छलावा किया था, हम आप माफी मांगोगे ऑन कैमरा, अनुराग ओझा आपको माफ कर देगा। और एक चीज बताएं, माफ करेंगे मोदी जी को? बिल्कुल माफ करेंगे। बड़न को माफी चाहिए, छोटन को उत्पात, तो मोदी जी माफी। आपको लग रहा है कि आपसे मोदी जी माफी मांगेंगे? अरे मोदी जी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। अच्छा मैडम एक चीज बताइए, ए मोदी जी हमसे माफी मत मांगिए। महिला सशक्तिकरण का आपने नारा दिया था और आप ही के राज्य में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित है, तो मैडम से ही माफी मांग लीजिए। मैडम भी तो एक महिला ही है। आप पत्रकार को हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। और पत्रकार छोड़ो, पत्रकारों को भी आए दिन जलील करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेता करता है मैडम। वो चाहे सुधीर चौधरी को किया गया हो या वहां पे उत्तर प्रदेश में एक महिला पत्रकार को गाड़ी बंद कर, चलो जी नहीं चलेगा कुछ, चलो चलो, सांसद साहब कर रहे थे, आपने देखा होगा महिला पहलवान के साथ जिन्होंने अत्याचार किया था। देखा नहीं, डांट दिया उन्होंने, कहा ये कोई सवाल होता है पूछने के लिए? हाँ, सवाल सीख के आना चाहिए। मैडम आप लोग कौन सा सवाल आज सीख के आए हो हमको बताओ? जुमला दिवस के दिन आपने कौन सा सवाल सीख के आए? हमने तो बेरोजगारी पे तमाम सवाल उठाए हैं, लेकिन हमसे तो एक भी सवाल आपने भी बेरोजगारी पर नहीं पूछा। आपने कौन सा सवाल सीखा है? आज आईटी सेल वालों ने आपको लगता है कि फर्रा नहीं दिया था कि पढ़ के जाना है आपको, आज लगता है कि जो वहां से लिस्ट आती है आईटी सेल से, आज आपको सारी जानकारी है, लिस्ट आती है। क्योंकि मैडम हमको मालूम है आपकी हकीकत दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, हमको मालूम है किसमें कितना पानी है ना, कौन कितनी औकात में है। मोदी जी बुरे व्यक्ति नहीं है, मोदी जी अच्छे हैं, उनके जो नेता हैं, उनका सलाहकार, उनका सलाहकार क्या कह रहा था? संविधान बदल देंगे। अरे महाराज, उनका आर्थिक सलाह ओबराय क्या कहा था? संविधान बदलेंगे। महाराज अमन छीन लेंगे और मैडम चमन छीन लेंगे, और संविधान बदलने की किसी भी नेता ने बात की तो उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। संविधान बदलेंगे लोग? अरे बदलना है तो देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसको बदलिए। महिला सुरक्षित है तो महिला को सुरक्षित कर दीजिए, वो बदलिए। अरे ये नाम बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं। 24 में मैडम देश की जनता हमें जितना हमको समर्थन करती है, सब सरकार बदलने के लिए खड़ी है। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकार, ऐसे नाम टैगलाइन नहीं देगी सुधीर चौधरी की, मुझे लग रहा है आपने। तिहाड़ी केस हो सकता है अनुराग, बड़ा ही सोच कर बोल। तिहाड़ गया हो तो तिहाड़ी बोलेंगे। अब मैं जेल में गया था तो आप मुझको बोल सकती हो। आपको तिहाड़ी बोला जाए? तिहाड़ी काहे बोलोगे? हम तिहाड़ तो थोड़ी गए थे, हम थाना गए थे तो हमको थाना वाला बोल दीजिए, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। तिहाड़ के जो तिहाड़ गया हो वो तो तिहाड़ी बोला जाएगा, जो जेल गया हो जेल का बोला जाएगा, जो चोरी करता हो चोर बोला जाएगा, जो बेईमानी करता हो बेईमानी बोला जाएगा, जो भ्रष्टाचार करता हो भ्रष्टाचारी बोला जाएगा। आप लोग दलाली करते हो तो आप लोगों को दलाल हम बोलते हैं ना। आपको सब पता है कि हम करते हैं? बिल्कुल, आप आके देखते हैं। अरे मैडम, स्मृति ईरानी, खैर मुद्दे पे आ जाइए। स्मृति ईरानी ने देखिए संसद में फ्लाइंग किस देख लिया था, उसके बाद राहुल गांधी की कैसे लताड़ लगाई कि संस्कार नहीं है। हाँ, संस्कार बीजेपी वालों से सीखने की जरूरत है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है भाइयों बहनों मित्रों, अभी संस्कार है। कांग्रेस की विधवा, ये संस्कार है, ये संस्कार है मैडम। सूप न खा, ये संस्कार है मैडम। बताइए
नहीं बोलेंगे कि साहब अगर बोल देंगे तो 5,000 नहीं, बिल्कुल ये संस्कार नहीं है, लेकिन संस्कार नहीं। मोदी जी ने गलत किया, मोदी जी ने गलत किया कि नहीं किया? अरे फ्लाइंग किस उनको करेंगे, फ्लाइंग किस करना होता तो उसमें एक्टर लोग भी बैठी रहती है ना, उनको नहीं किया, उनको फ्लाइंग किस कर दिया? क्या नहीं, ये सारी नौटंकी बाहर ही करके आया करे। जब मैडम नौटंकी वाला संसद में चला जाएगा तो नौटंकी ही करेगा, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे मनोज तिवारी हो, या रवि किशन हो, या निरहुआ हो। 200 रुपए की छूट दे दी है सिलेंडर पे, आप बधाई देंगे? 200 रुपए की उन्होंने छूट दी, चुनाव आ रहा है, 9 साल इन्होंने लूट लिया, अब छूट दे दिया 200 रुपए का। अब एक चीज बताइए, इससे पहले रक्षाबंधन नहीं हुए थे और इन्होंने सुभाष चंद्रा का कितना कर्जा माफ कर दिया, वो किसी को नहीं मालूम है। बताइए कहे माफ किया गया था मैडम? हाँ, लेन देन का सिलसिला, लेन देन चलता रहेगा, लेन देन चलेगा मैडम। किसान कर्जा ले ले, चप्पल घिस जाता है, उसका कर्जा माफ नहीं होता है, और उद्योगपति और इनका सांसद विधायक कर्जा ले ले, उनका माफ हो जाता है। ये बेईमानी है। जवान देख के आए हैं, तो जवान देखे हैं और देखेंगे, मोदी जी भी जवान देखे, मोदी जी का टिकट हम करवाएंगे। गदर देखिए, कश्मीरी पंडित के साथ कितना अत्याचार किया है, कश्मीरी फाइल देखिए, द केरला फाइल देखिए। देखिए हम मूवी प्रधानमंत्री जी, आप जो बताओगे, हमने गरीबी देखी है आपकी, हमने आपकी बेरोजगारी देखी, हमने आपकी महंगाई देखी, हमने आपका अत्याचार देखा, हमने आपका भ्रष्टाचार देखा, वो भी देख लेंगे। तो हम देख लेंगे मैडम जो प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे, लेकिन 24 में प्रधानमंत्री को हम संसद का मुंह नहीं देखने देंगे। अच्छा, आप यहाँ से, आपको लग रहा है आपकी चुनौती से कुछ होगा? बिल्कुल होगा। हाँ। प्रधानमंत्री जी बौखलिया जाएंगे, इनको नींद नहीं आती है। रोज सवेरे ट्विटर देखते हैं, रोज सवेरे इंस्टाग्राम, रोज सवेरे फेसबुक, रोज सवेरे यूट्यूब, कि अनुराग ओझा की कहीं वीडियो ना आ जाए। समय ही नहीं है उनके पास, समय नहीं है, 24 घंटे काम करते रहते हैं वो, 18 घंटे। झूठे में काम क्या करते हैं? अडानी जी को अमीर कैसे बनाया जाए? काम क्या करते हैं कि अपने सांसदों को बचाया कैसे जाए? काम क्या करते हैं कि दूसरे विपक्ष के नेताओं और विधायकों को खरीदा कैसे जाए? काम क्या करते हैं कि विपक्षी गठबंधन को तोड़ा कैसे जाए? काम क्या करते हैं कि अन्य पार्टियों में फूट कैसे डाली जाए और देश को लूट कैसे डाला जाए? ये मोदी जी काम करते हैं। देश हित में मोदी का एक भी काम नहीं है, और ऐसे जुमला जीवी का देश में कोई काम नहीं है। देखिए, अनुराग ओझा हैं जो मोदी सरकार को जुमला जीवी बता रहे हैं। स्मृति ईरानी का कुछ नहीं, स्मृति ईरानी तो और उनसे भी बड़ी झूठी। मैडम हमको वो वाला काम करके संसद में जाने की जरूरत नहीं, हाथ पैर कांपने लगा है, छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ रहे हैं आप? बिल्कुल डर रहे हैं ना भाजपा से? डरेंगे काहे? भाजपा से डरेंगे? हाँ। भाजपा से, इनके तानाशाही से डरेंगे? हमारे जब पूर्वज मैडम गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे, तो हम माफी वीर के वंशजों से डरने वाले नहीं हैं। मुरैठा बांध के क्या धमकी दे रहे हैं आप सरकार को? कल भी सरकार से जिस 100 सवाल में सवाल पूछते थे, आज भी पूछ रहे हैं। डरने वाले हम लोग नहीं हैं। मुरैठा बांध के क्या आप डरा रहे हैं? देखिए, किसान के घर से हम आते हैं, किसानों की आय दुगनी नहीं हो तो मुरैठा बांधेंगे, और अभी हम युवा हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो मुरैठा बांध के सवाल पूछेंगे, और सड़क से लेकर संसद तक अगर आंदोलन करना पड़े तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो अनुराग ओझा कह रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक जो है आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति।